ट्रंप के ऐलान के बावजूद ईरान पर हमला, ईरान के पावर स्टेशन और गैस ग्रिड पर बड़ा हमला। हमलों से ईरान के पावर ग्रिड और गैस सप्लाई नेटवर्क को भारी नुकसान हुआ है। पाइपलाइन फटने से खुर्रम शहर के पावर स्टेशन की बिजली उत्पादन क्षमता ठप हो गई है। कुवैत में इंटरसेप्शन से गिरे मलबे से एक बड़ा नुकसान, 7 बिजली ट्रांसमिशन लाइनें भी बंद हो गई हैं। ईरानी हमलों को रोकने के दौरान कुवैत में बिजली लाइनें ठप। सऊदी अरब ने पूर्वी प्रांत में कम से कम 19 ड्रोन भी नष्ट किए हैं। तो लगातार तनावपूर्ण स्थिति अभी भी बनी हुई है। कल की रात बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो गया था। जो टाइम यहां पर दिया गया था ट्रंप की तरफ से कि ईरान का वक्त है, क्या वो झुक जाए, लेकिन दूसरी तरफ ईरान झुकने को तैयार नहीं है। इन सबके बीच में ट्रंप के ऐलान के बावजूद ईरान पर हमला किया गया। ईरान के पावर स्टेशन और गैस ग्रिड पर बड़ा हमला किया गया। जैसा कहा गया वो किया भी गया और तस्वीरें भी सामने आई। देखिए, हमलों से ईरान के पावर ग्रिड और गैस सप्लाई नेटवर्क को काफी नुकसान पहुंचा है। पाइपलाइन फट गई, जिससे खुर्रम शहर के पावर स्टेशन की बिजली उत्पादन क्षमता भी ठप पड़ गई। कुवैत में इंटरसेप्शन से गिरे मलबे से भी बड़ा नुकसान हुआ है। 7 बिजली ट्रांसमिशन लाइनें बंद हो गई हैं। ईरानी हमलों को रोकने के दौरान कुवैत में भी बिजली लाइनें ठप की गई हैं। सऊदी अरब ने पूर्वी प्रांत में कम से कम 19 ड्रोन नष्ट किए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि ईरान की तरफ से किस तरह से जवाब दिया जाता है। कितना नुकसान अब उसके खाते में आ गया है, बहुत ज्यादा नुकसान। उसके बावजूद किस तरह से वो खड़ा होता है, क्या एक बार फिर से वार्तालाप की वो सोच रहा है? क्योंकि बात करने के लिए अब अमेरिका तैयार, लेकिन ईरान अभी भी तैयार नहीं। अब देखने वाली बात होगी कि अब अगला रुख जो है वो क्या रहता है। देखिए, लगातार आपको तस्वीरों और हर एक अपडेट दे रहे हैं जिस तरह से मिडिल ईस्ट में स्थिति बनी हुई है। वहीं इजरायली एयरफोर्स के बैरूत में हवाई हमले, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बरसाए गए बम भी, ये लगातार जानकारी मिल रही है। लेकिन अब सबसे अहम सवाल ये है कि ईरान का रुख क्या रहने वाला है। ट्रंप के ऐलान के बावजूद ईरान पर हमले किए गए हैं और कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है वो भी अब सबके सामने। लेकिन ये कहना गलत होगा कि इसका असर सिर्फ यहीं पर पड़ रहा है या इनके आसपास के इलाकों में पड़ रहा है। इसका असर अब पूरे दुनिया में पड़ता नजर आ रहा है। और इसीलिए भारत की अगर हम बात करें तो वो भी टेंशन में इस बात को लेकर आ गया। भारतवासी भी इस टेंशन में आ गई कि एलपीजी का क्या होगा, क्रूड ऑयल का क्या होगा। पैनिक सिचुएशन यहां पर बनी। इसीलिए केंद्र सरकार ये कोशिश करती नजर आई कि किसी भी भारतवासी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और जैसे कि जहाज भी पहुंच रहे हैं, एलपीजी से भरे हुए, हरी झंडी उनको देकर रवाना भी किया जा रहा है जैसे ही भारत पहुंचते हैं। और ये बेहद महत्वपूर्ण भी है। केंद्र सरकार इसी कोशिश में लगी है कि देशवासियों को किसी तरह की कोई दिक्कत फिलहाल ना आए, लेकिन पूरी दुनिया में इसका असर पड़ रहा है। ये बेहद अहम हो जाता है। और जो स्थिति लगातार बनी हुई है, अब ये वक्त आ गया है कि बातचीत से मामले को सुलझाया जाए। लेकिन बातचीत की पहल कौन करता है या फिर इस पे सहमति कब बनती है, टेबल टॉक कब होती है, ये देखने वाली बात होगी।